ऐसा तो है नहीं कि जात पात देख करके आती हो, ऐसा भी नहीं भक्ति ऊंच नीच कुल देख के आती हो, ऐसा भी नहीं कि भक्ति तुम्हारा धर्म मजहब संप्रदाय देख करके आती हो। भक्ति तो रत्न है, कब किसकी झोली में प्रभु डाल दें कोई भरोसा नहीं। तो आज ऐसे ही भक्तों का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं जो जाति और धर्म से उच्च कोटि के नहीं थे, पर उनके जीवन की भक्ति ने उनको उच्च जो कुल के लोग होते हैं, उच्च जाति के जो लोग होते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ बना दिया, जिनका नाम है श्री कबीर दास जी। श्री कबीर दास जी जिनका जन्म हिंदू धर्म में ना होते हुए भी इन्होंने कितनी भगवान की भक्ति की, कितना भजन किया, कितनी नाम में निष्ठा थी, उन कबीरदास जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। कबीरदास जी के जीवन को लेके कुछ लोग में थोड़ा संशय है। कई लोग आज भी कबीरदास जी के जीवन को रूखा, उनको केवल ज्ञानी मानते हैं कि वो भक्त नहीं थे, बस ज्ञानी थे। कबीरदास जी के चरित्र को अगर आप भक्तमाल में पढ़ेंगे तो कबीरदास जी भगवान के श्रेष्ठतम भक्तों में से एक है, रसमय भक्तों में से एक है। कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। जाति पाति सबको विवाद समझ के त्याग करके एकमात्र निष्ठा से कबीरदास जी भजन करते थे। अब कबीरदास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीरदास जी। और प्रहलाद जी की कथा तो आप सबने भागवत के माध्यम से कितनी बार सुनी है, कितने परम भक्त थे प्रहलाद जी। उन्हीं का अवतार कलयुग में श्री कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुआ। वंदौ श्री प्रहलाद जिन धर्यो रूप कबीर, कली मद मर्दन वीरवर, सिद्ध समर रणधीर। ऐसे श्री कबीरदास जी, इनका प्रागट्य हुआ ज्येष्ठ पूरन मासी को सोमवार को। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ढये, जेठ सुधी वर सायत को पूरन मासी प्रगट भय। अब इनका प्रागट्य कैसे हुआ, इसके विषय में भी कई लोगों के अलग अलग भाव हैं, कई कथाएं हैं कबीरदास जी के प्रागट्य की। पहली जो कबीरदास जी के प्रागट्य के संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार है। पूज्य पाद श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहता था, वो स्वामी जी की निरंतर सेवा करता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी तू जाना और स्वामी जी की आज पूरी सेवा तू करके आना। तो पुत्री आ गई, आकर के उसने बड़े भाव से, बड़ी भक्ता थी, सेवा की। श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी सेवा को देख करके। पूरी सेवा करके जब वो जाने लगी तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया, और जैसे स्वामी जी को प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब जैसे उस कन्या ने ये आशीर्वाद सुना तो एकदम कांप गई कि स्वामी जी ने ये क्या आशीर्वाद दे दिया। निवेदन किया कि महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि विधवा है, भक्तमाल में लिखा है कुंवारी थी। महाराज अब ये आपने वरदान दिया, क्या होगा। अब स्वामी जी भी चिंता में पड़ गए कि वरदान तो हमने दे दिया। उसी बीच भगवान नारायण ने कलयुग का हालचाल जानने के लिए माता लक्ष्मी जी को भेजा कि पृथ्वी पर आप देख कर के आओ हालचाल धरती का कैसा है।
तो माता लक्ष्मी जी भूलोक में आई हुई थी, चारों ओर देख रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। उसको देख के माँ लक्ष्मी एकदम चिंतित हो गई और मन में विचार आया कि इस समय तो आवश्यकता है कि कोई भगवान का परम भक्त अवतार ले। ये सोच कर के लक्ष्मी जी विहार करती करती श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम कुटिया में पहुंच गई और देखा तो स्वामी जी चिंता में बैठे थे, उसी चिंता में जो वरदान दिया था। लक्ष्मी जी ने पूरा हालचाल जाना, देखा कि वो कन्या भी सामने खड़ी है, तो एक तुलसी पत्ता लिया और उस तुलसी पत्र को उस कन्या को दे दिया। कन्या उस तुलसी पत्र को लेके अपने आंचल में छुपा करके अपने घर की ओर आ रही थी। अब जैसे घर की ओर बढ़ रही है तो जो उसने अपने आंचल में छुपा रखा था तुलसी पत्र, धीरे धीरे उसका भार ज्यादा लगने लगा कि वजन बढ़ रहा है। लेकिन तो एक तुलसी पत्र आई थी, यहाँ तो पूरा वजन बढ़ रहा है। तो जैसे उसने आंचल हटाया तो उसकी गोद में एक बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु उसे प्राप्त हुआ, और वो शिशु कबीर दास जी ही थे, जो साक्षात गुरु की कृपा से, श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा से और साक्षात भगवान के द्वारा प्रेरणा लक्ष्मी जी को हुई, और लक्ष्मी जी के द्वारा वो पत्र, तुलसी पत्र उस कन्या को मिला। अब कन्या को शिशु तो मिल गया, पर अब घबराई कि घर लेके कैसे जाऊं। घर लेके गई तो चारों ओर खूब मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, विरोध करेंगे। तो उसने एक पास में लहर तारा नाम का तालाब था, उस तालाब में उस बालक को बहा दिया। देव योग से उसी तालाब के पास से नीरू और नीमा नाम के दोनों दंपति संतानहीन थे, उनको संतान थी नहीं। जैसे बालक की नीरू और नीमा को रोने की आवाज आई सो रुक गए और देखा तो एक शिशु कमल के पत्ते पर मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी ने कहा, निवेदन किया कि स्वामी आपकी आज्ञा हो तो इसको हम अपने साथ ले चलें, और दोनों उस बालक को घर ले आए। और इस प्रकार नीरू और नीमा कबीर दास जी के माता और पिता बन गए। तो एक कथा कबीर दास जी के प्रागट्य की ये है, एक कथा जिसमें सिर्फ इतना वर्णन आया है कि कबीर दास जी स्वतः ही कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मत के अनुसार श्री कबीर दास जी का प्रागट्य हुआ है। अब जो आरंभ में मैंने कहा कि वास्तविकता से लोग अनभिज्ञ हैं। लोग कहते कि कबीर दास जी तो निर्गुण निराकार को मानते थे, अद्वैतवादी थे, निर्गुण निराकार का ध्यान करते थे, शुष्क ज्ञानी थे। पर इसके उत्तर में भक्तमाल में एक बड़ा प्यारा चरित्र है, जिससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि कबीर दास जी शुष्क ज्ञानी नहीं थे, परम प्रेमी थे भगवान के। हमारे ब्रज के ही एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए श्री हरिराम व्यास जी। व्यास जी के अनंत पद हैं, हम सब गाते हैं। तो हरिराम व्यास जी सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग करते करते हरिराम व्यास जी ने ये कह दिया, अरे कबीर दास जी तो ज्ञानी थे, वो भला निकुंज लीला क्या जाने, प्रिया प्रीतम की क्या लीला होती है कबीर दास जी को क्या पता। ऐसा उनके मुख से निकल गया। अब बोल तो दिया। अब शाम को आए, अब उनका नियम था व्यास जी का नित्य ध्यान करना, राधा माधव का लीला का दर्शन करना। पर आज जब व्यास जी ध्यान करने बैठे तो राधा माधव गायब थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सोचा कि हो सकता है बुद्धि कभी कभी बोरा जाती है, कहीं और लग गई होगी, चलो थोड़ी देर बाद ध्यान करेंगे। थोड़ी देर बाद फिर प्रयास किया एकाग्र होने का, फिर कोई ध्यान नहीं, कोई लीला दर्शन नहीं। जब बार बार ये होने लगा तो समझ गए कि हमसे कोई महत अपराध हुआ है, किसी बड़े महत्पुरुष का अपराध हुआ। मैं बार बार कहती हूँ, भजन ना करो कोई बात नहीं, चल जाएगा, पर किसी
संत महापुरुष का कभी अपराध मत कर देना, क्योंकि अपराध किया तो वो जितना भी बैंक में, वैसे तो बैलेंस है ही नहीं हमारे, थोड़ा बहुत जो कर भी लेते हैं, एक आध माला कोई थोड़ा बहुत है भी, तो वो भक्त अपराध करने से तुरंत नष्ट हो जाता। तुरंत माने तुरंत। एक कोई रुई का पहाड़ हो तो उसको जलाने के लिए 2-3 घंटे नहीं लगते हैं, बस एक तिल्ली लगाओ, एक क्षण में पूरा की पूरा जो आग के उस अंबार में पूरा जल जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति कितनी भी हो, पर संत अपराध, भक्त अपराध सबको नष्ट कर देता। अगर कभी आप भजन कर रहे हो, भजन अच्छा चल रहा है, ये जांचने की प्रक्रिया है, भजन अच्छा चल रहा हो, पर अचानक से कुछ अगर भजन में गड़बड़ी होने लगे तो फिर थोड़ा बैठ के ध्यान करिए, सोचिए कहाँ गलती हुई, किस महापुरुष का आपने अपराध किया। और अगर महापुरुष कोई संत जिनका आपने अपराध किया हो पता लग जाए तो उनसे तुरंत जाके क्षमा मांगिए। तो हरि राम व्यास जी तो बड़े परेशान हुए, दिन बीते, क्या करें। तो अंत में वो हार करके स्वामी श्री हित हरिवंश महाराज के समक्ष पहुँचे, उनसे निवेदन किया। तो महाराज ने, श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि तुमने कोई महत अपराध किया है। तो बोले हाँ, हमने सत्संग में एक बार कह दिया कि कबीरदास जी क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम को। तब श्री हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि यही आपका भक्त अपराध है। अरे कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, जबते हरि चरणन रति उपजी, तबते बुन्यो न चीर। कलिकाल में ऐसे परम भक्त कबीरदास